हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पैराग्राफ की क्लास है, जिसकी एक क्लास पिछले दिन अपलोड कर दी गई है और ये हमारी अगली क्लास होने वाली है। तो स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में। मैं कुमार आनंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओके, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं जो आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की है और आप लोग देखिएगा, और बच्चों का रिस्पांस भी है कि सर जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं और जो कुछ बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑफलाइन बच्चे भी कह रहे हैं कि सर मुझ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के क्रम क्या करते हैं, वो इंग्लिश पढ़ते तो हैं, मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि अक्सर बच्चे वॉइस, नरेशन, प्रिपरेशन सब सीख जाते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके को वो नहीं सीख पाते हैं। जिस वजह से यदि अक्सर सोचिएगा कि यदि आपके सामने कोई भी जनरल 4, 5, 6, 7 किसी क्लास का इफ़ यू पिक अ बुक, यदि आप एक बुक को पिक करते हैं यानी लीजिए और उस कहानी को स्टार्ट कीजिए और उस कहानी के एक एक वर्ड को आप यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ कब पेसिव वॉइस आया, क्यों पेसिव वॉइस आया। वॉइस एक्टिव और पेसिव वॉइस होता है, तो यदि वहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा गया तो वो क्यों लिखा गया है, यदि पेसिव वॉइस लिखा गया है तो क्यों लिखा गया। यदि मान लीजिए प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है तो बाय का यूज़ हुआ है, तो बाय का यूज़ होता है के द्वारा भी होता है, कभी सोर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कभी नियर के लिए करते हैं, तो वहाँ किस सेंस का यूज़ किया गया है। ओके, यदि कभी वो जिरंड यूज़ किया गया, कभी इन्फिनिटिव यूज़ किया गया, तो उसका क्या प्रोसेस था, क्या मेथड्स था, क्या राइटर कहना चाहता था, ये एग्जैक्ट हम समझ नहीं पाते हैं। और यदि आप उस स्टोरी को 1 या 2 पेज में यदि लिख लेते हैं और एक एक वर्ड के यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिराइव करना शुरू करें, तो आप एक से दूसरे लाइन में जाते जाते या फंस जाइएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि इंग्लिश के हमारे पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम एक एक वर्ड को समझ ही नहीं पाते हैं। अक्सर सोचिएगा कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं और हिंदी अपने मन से लगा लेते हैं, जबकि हिंदी आप अपने मन से उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ किए गए उसके बिहेवियर को पहचानिए। जब तक आप किसी भी सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उसके बिहेवियर को पहचान कर मीनिंग नहीं निकाल पाइएगा, आप उसके एग्जैक्ट नहीं समझ पाइएगा। बात को समझ रहे हैं? जैसे एक फैमिली होता है, तो एक फैमिली में हमें पता है कि एक फैमिली क्या होता है। एक फैमिली में माता पिता भाई बहन सब आपस में बैठते हैं, एक घर में रहते हैं, ढेरों सारे प्रेम होते हैं उनके बीचों। लेकिन उस परिवार को यदि पूरी तरीके से समझना है, पूरी तरीके से यदि आपको एक एक चीज़ समझना, एक एक पॉइंट समझना है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उसके लिए जानकारी चाहिए। पहले आप आस पड़ोस के लोगों से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि वो कैसा है, वो कैसा है, उसका बेटा कैसा है, उसका बेटी कैसी है, माता पिता कैसे हैं, घर का परिवार क्या है, संस्कार क्या है। फिर आप क्या करते हैं कि एक एक परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, उसके पिताजी कहाँ जॉब कर रहे हैं। यानी एक एक चीज़ को हम ऑब्जर्व जब करेंगे तो उस परिवार के एक एक हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ इस लड़के में ये गुण है, लड़की में ये गुण है, परिवार ऐसा है, इसके संस्कार ऐसे, ये सारे चीज़ नज़र आते हैं। कब? जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि टाइम बिताते हैं। और टाइम बिताने के क्रम में हम उसके एक एक चीज़ को जान पाते हैं। जैसे अक्सर देखिएगा कि जब दो फैमिली के बीच यदि रिश्ता तय होता है, तो अक्सर दोनों फैमिली वाले, लड़की तरफ से भी और लड़के तरफ से भी आना जाना होता है। फिर यहाँ से लड़की के रिश्तेदार जो होते हैं, लड़के के आस पड़ोस के यदि कोई अगल बगल कोई रिश्तेदार हो तो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। तो और यहाँ से लड़के वाले पूछते हैं लड़की वालों के घर के आसपास तरीके से के लोगों से कि बताइए लड़की कैसी है, उसके माँ बाप कैसे हैं, बिहेवियर कैसा। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ इकट्ठा होती है। तो क्या होता है, इसमें टाइम स्पेंड होता है, एक एक जानकारी लेते हैं, तब जाके दो परिवारों के बीच रिश्ता अटूट बन पाता है। वरना अक्सर देखते हैं कि रिश्ता कहीं हो जाता है। ओके, मान लो यदि जानकारी अच्छी नहीं रही तो यदि बाद पता चलता है कि लड़का क्या करता है, पहले तो ये बता दिया जाता है कि लड़का
अच्छा है, नौकरी करता है, ये बुरी आदत नहीं है। फिर पता चलता है कि महीने 2 महीनों के बाद, जो हमारे समाज में अक्सर देखा गया है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान माना जाता है, इसमें देखते हैं कि लड़का शराब पीता है, लड़की को पीटता है, मारता है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है कि किसी भी लड़की, कोई भी लड़की जब दूसरे परिवार में जाती है तो उसको एडजस्ट करने का मौका देना चाहिए, जो अक्सर फैमिली वाले नहीं दे पाते हैं। यदि देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेट समाज दिखाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। यानी क्या होता है, मेरा मेथड यही है समझाने का, आपको किसी भी चीज़ को यदि अच्छे तरीके से सीखना है, गुडविल तरीके से सीखना है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसके एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी आप इसके एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मेरा बच्चों आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो आप ये नहीं सिर्फ उसका नोट्स बनाइए, आप मेरे एक एक लाइन, एक एक बातों के साथ दिमाग में विचार कीजिए कि सर क्या कह रहे थे, मैंने यहाँ जो स्टोरी उठाया, ये स्टोरी का मोटो क्या निकला, सर ने यहाँ नाउन ही क्यों कहा। यदि मैं कह देता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ, ये नाउन है, तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ वो नाउन है, कोशिश करता हूँ कि ये भी बता दूँ कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन यदि मैं नहीं बता पाता तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि यह जो नाउन आया है ये सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। यदि वो नाउन है तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, ओके, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो ये सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा करें उस लेकर, और जब इतनी सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा करेंगे तो यानी कि आप उस वर्ड के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जब आप उस वर्ड के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको कभी भी याद करने में। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी एक स्टोरी या कोई भी वर्ड को याद कर लेते हैं, याद मत कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या होता है, उसको बार बार अपने दिमाग में लाइए, बार बार अपनी बोलचाल की भाषाओं में यूज़ करें। जब आप ऐसा कीजिएगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश आप लोगों के लिए कठिन होगा। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ओके। तो बातें बहुत हो गई और अब अपने वर्क पे आ जाते हैं। मैंने फिर से एक स्टोरी लिखा है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डील करेंगे, तो मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, कंप्लीट करें, ओके। क्योंकि मैं जो हूँ रेगुलर पढ़ाने वाला हूँ, ओके। ये नहीं कि मैं ये टॉपिक छोड़ के फिर उधर भाग जाऊँगा, उधर छोड़ के उधर भाग जाऊँगा। मैं जो भी कराऊँगा उसका प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर, डील, टोटल चीज़ें करके मैं आगे लेसन पे जाने वाला हूँ, ओके। क्योंकि मैं जो हूँ अपने चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगा, और प्लेलिस्ट को कोई भी व्यक्ति एक एक करके देखेगा तो वो सीखते चले, उसको सीरीज मिलेगी, ना कि यहाँ वहाँ का कोई चीज़ मिलेगा, ओके। तो होप करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखेंगे और ज़रूर रखेंगे, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, ओके। तो चलिए हम अपनी प्यारी से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन है हमारा, जॉन लिव्स इन एन अपार्टमेंट विद हिज मॉम, डैड एंड सिस्टर कैटी। जॉन एक अपार्टमेंट में रहता है, किनके साथ, विद हिज मॉम, डैड एंड सिस्टर, और बहन का नाम रख दिया गया है कैटी। अब इसका देखते हैं, जॉन खुद एक नाम है तो ये नाउन है, लिव्स वर्ब का 5th फॉर्म है तो ये आपका कौन होगा, वर्ब। तो आप लोग दिमाग ये दौड़ाइएगा कि ये लिव, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ब लिख देता हूँ, तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हाँ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5th फॉर्म है। तो इतने डिटेल से टाइम स्पेंड करें तो बेहतरीन रहेगा। अब आते हैं, जॉन लिव्स इन एन अपार्टमेंट, तो इन प्रीपोजिशन है, ओके। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के रूप में अपार्टमेंट आया हुआ है, नाउन, और इस अपार्टमेंट नाउन के पहले यहाँ जो एन दिख रहा है ये आर्टिकल है, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि मैं कहता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट में यदि वो ऑब्जेक्ट जगह यदि वो नाउन आता है, तो ये मत सोचिएगा प्रीपोजिशन के बाद सीधे आपको नाउन दिखेगा। अब नाउन का जो फंक्शन है कि यह अपने पहले एडजेक्टिव ले सकता है और इसके पहले अपना आर्टिकल ले सकता है, तो इस प्रकार के फंक्शन दिखेंगे। तो नाउन हो सकता है इससे थोड़ा दूर रहे, बीच में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव करके आ जाते हैं, तो इस बात को क्लैरिफाई करके सीखते जाइएगा। फिर आ जाते हैं विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद फिर देखिए नाउन आना चाहिए था ऑब्जेक्ट रूप में, तो यहाँ मॉम है, ओके, डैड है, ओके। तो ये मॉम नाउन, डैड नाउन, ओके। और हीज आपका, वो मॉम किसके हैं, तो उसका है,
डैड किसका है, उसका, यानी कि यहाँ पर ये डिटेल देने का काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन, तो ये बनेगा एडजेक्टिव। एंड कंजंक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, मॉम डैड और सिस्टर को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये सिस्टर आपके नाउन, ओके, और कैटी भी नाम है, उसी बहन का नाम है कैटी, तो ये भी नाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द अपार्टमेंट हैज़ 3 बेडरूम्स, अ किचन, अ बाथरूम एंड अ लिविंग रूम। अब कहने का मतलब हुआ जो अपार्टमेंट है वहाँ 3 बेडरूम्स हैं, एक किचन है, एक बाथरूम है और एक लिविंग रूम रखा गया है। तो अपार्टमेंट नाउन और ये आर्टिकल। अब आगे बात करें, हैज़ वर्ब हो जाएगा, 3 बेडरूम्स, तो बेडरूम्स नाउन है। अब इसको सोचिएगा ये नाउन है तो बेडरूम सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पता चला कि बेडरूम जो है, बेडरूम्स जो है वो प्लूरल है बेडरूम का। तो इतनी बातों को ध्यान रख के चलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात टाइम स्पेंड करें, ओके। मैं टाइम स्पेंड करने का मतलब कर रहा हूँ कि आप रिवीजन करें, आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ लाएं। यदि घर में कभी बैठे हुए हैं या कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं तो फालतू कचरा वाली चीज़ें दिमाग में नहीं लाएं। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें और माइंड में कोई भी ऐसी बात ना आने दें जो आपके पढ़ाई से रिलेट ना करता हो। अब दिमाग में यदि आप पढ़ाई से रिलेट करने वाली बातों से ज़्यादा या नॉलेज से ज़्यादा आप कचरा चीज़ें, जो फालतू चीज़ें जिस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, एक स्टूडेंट का किसी बात से लेना देना नहीं है, यदि आप वहाँ टाइम स्पेंड कीजिएगा तो आपके दिमाग में नॉलेज सही जगह से बैठ नहीं पाएगा और वो निकल जाएगा या दब जाएगा कचरों के बीच। इसलिए अपने दिमाग को क्लियर रखें, इसे वॉश करें, ध्यान रखिएगा। ब्रेन वॉश आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसको खुद से बैठ के घर पे वॉश करें। अब वो बैठ के वॉश के मतलब ना कि शैम्पू ज़्यादा लगाइएगा, वैसा कुछ नहीं। मन को शांत रखें और यदि कोई बातें आसपास दोस्त कर रहे हैं जो आपको सुननी नहीं चाहिए या जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जाकर सुन लेते हैं। जब सुन लेते हैं क्या बात होगा, अरे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो आपस में बात कर, तुम क्यों वहाँ पर हो। एक तो टाइम बर्बाद जा रहा, ऊपर से हमारे दिमाग में ढेरों सारे मतलब बैड थिंग्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जो हमारे एग्जैक्ट जो नॉलेज का जगह वहाँ होना चाहिए था वहाँ कचरा जगह ले लेता है, इल थिंग्स ले लेते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि दिमाग में भरिएगा तो आप, मेरा मानना है कि आपको हर सब्जेक्ट हार्ड ही लगेगा, डिफ़िकल्ट ही लगेगा, ये इससे आप दूर नहीं भाग सकते। तो अपने दिमाग को प्योर रखें। एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले अपने बुक्स जरूरी हैं, नोट्स जरूरी हैं, स्टडी जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस पे पूरा सॉल्व करें और वैसे दोस्तों से बात करें जो इन सारी बातों में आपको डील कर सकता है, ओके। तो इस सारी बातों को यदि कोई स्टूडेंट अपने अंदर यदि रख लेता है तो मेरा मानना है कि वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सक्सेस ना प्राप्त करे, उसे सक्सेस जरूर मिलेगी, ओके। चलिए आ जाते हैं बेडरूम्स। अब ये बेडरूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बेडरूम्स कितने हैं, 3 हैं, तो यह एडजेक्टिव हो गया। किचन नाउन है, ओके, और ए आर्टिकल है। बाथरूम नाउन, ए आर्टिकल। एंड कंजंक्शन लिविंग रूम, तो इसमें देखिएगा ए आर्टिकल है, आर्टिकल। रूम नाउन, और ये रूम के बारे में ये कौन सा रूम है, लिविंग रूम है, ओके। जैसे एक ड्राइंग रूम भी होता है, ओके, तो ड्राइंग रूम क्या करेगा, रूम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कोई ड्राइंग, ये और यहाँ पर क्या बताएगा कि ये लिविंग रूम है, ओके। फिर गेस्ट रूम भी होते हैं, तो ये आपके बन जाएंगे एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ रूम के बारे में बतलाया जा रहा है कि वो लिविंग रूम है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अब आते हैं जॉन्स मॉम। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जॉन देख के क्लिक कर देंगे नाउन, चूँकि यह नाम है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि किसी के आप फिगर देख के नहीं पहचान सकते हैं। आपको उसके लिए उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, या कह सकते हैं लोकेशन देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि यदि मैं क्लास में अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं टॉपिक स्टार्ट किया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच और पैराग्राफ मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एज यूजुअल आप जानिएगा कि मैं टीचर हूँ और मेरा काम इंग्लिश सिखाने का है, ओके। तो ये आप देख रहे हैं मुझे तब ना, ओके, आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, यानी आप मेरे लोकेशन को देखें, मेरे बिहेवियर को देखते तब आपको पता चलता है। इसलिए हर किसी इंसान को पहचानने से पहले कभी कभी कहा जाता है कि आंखों देखा सच नहीं होता है, कभी कभी कहा जाता है कि आंखों देखा सच नहीं होता है, आँख कुछ और दिख जाता है, वास्तविकता कुछ और रहती है और गलतफहमियाँ इसी में पैदा हो जाती हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा। अब जॉन्स, सबसे पहले तो मॉम नाउन है। अब ये देखिएगा कि नाम में जो है ना एक अपॉस्ट्रोफ एस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जॉन नहीं, यहाँ जॉन्स है।
अब इस मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो मॉम किसकी है, तो पता चल रहा है कि वो जॉन की माँ है। तो उस माँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो जॉन की माँ है, तो यानी कि यह इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, जिस वजह से ये क्या बना, एडजेक्टिव। तो हम लोग एक नाउन में चैप्टर पढ़ते हैं केस, ओके, केस पढ़ते हैं जिसमें लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ पढ़ते हैं, तो बाकायदा वो सब एडजेक्टिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्क्स एज यूजुअल वर्ब है, इन प्रेपोजिशन, ऑफिस नाउन, और ये एन हो जाएंगे आर्टिकल, एंड कंजंक्शन, डैट नाउन, हिज एडजेक्टिव बन जाएगा। स्टेज वर्ब है, और स्टेज जो ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें क्या था, एक मिनट, हाँ, जॉन्स मॉम वर्क्स इन एन ऑफिस, जॉन की माँ किसी ऑफिस में काम करती है, एंड हिज डैड, और उसका जो डैड है स्टेज एट होम, वो घर पे ही रहते हैं। तो एट प्रेपोजिशन 1 मिनट, हाँ, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, ये होम नाउन हो जाएगा, एट होम। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद लुक्स हो जाएंगे आपके वर्ब, आफ्टर प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। हाँ, तो डैड स्टेज एट होम, डैड जो है वो घर पे ही रहते हैं, एंड लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, देखभाल करना, तो लुक्स आफ्टर द अपार्टमेंट, और उस अपार्टमेंट की देखरेख करते हैं। तो द के बाद आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, तो अपार्टमेंट नाउन है। नेक्स्ट आते हैं, ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन द किचन, वह अपना ज़्यादातर समय, वह स्पेंड्स मतलब बिताते हैं क्या, अपना समय, और अपना समय कितना, मच, ये टाइम है, और इस टाइम का कितना टाइम वो बताते हैं, मच टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम कहाँ बिताते हैं, इन द किचन, प्रिपेयरिंग मील्स, खाना बनाने में वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ही प्रोनाउन है, स्पेंड्स वर्ब हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यह प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये टाइम नाउन है, और ये टाइम के बारे में मतलब किसका टाइम, हिज टाइम, यानी कि पिताजी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए कि यहाँ जो टाइम लिखा हुआ है ये पिताजी के टाइम के बारे में, कि वो जो टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एडजेक्टिव। अब ये मच क्या है, ध्यान रखिएगा, ही स्पेंड्स, वो बिताते हैं, मच ऑफ हिज टाइम, अपने समय, यानी ये जो टाइम है ना, इस टाइम का है मच, मतलब जितना टाइम है, यदि मान लो 2 घंटा है उनके पास, सपोज डेट करते हैं कि 2 घंटा है, तो उसमें से 1.5 घंटा, मच टाइम, ओके। तो यानी यहाँ जो शब्द आया हुआ ये इस नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से नाउन को ही रिप्रेजेंट, यानी उसी के बदले में आया है, और नाउन के बदले में जो आया उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो यह प्रोनाउन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन द किचन, तो इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल किचन नाउन, प्रिपेयरिंग मील्स, तो मील्स नाउन है, ओके। इस नाउन के बारे में बता रहा है कि प्रिपेयरिंग मील्स मतलब वो ज़्यादातर समय किचन बनाते हैं, किस लिए, भोजन, और भोजन क्या लेकर, उसको तैयार करने में, ओके। तो यानी ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये बनेगा एडजेक्टिव। चलिए, जॉन एंड केट्स, तो जॉन नाउन है, एंड कंजंक्शन, केट्स भी नाउन हो जाएगा। हेल्प वर्ब, देयर डैड, तो डैड नाउन है, और किनका डैड, उन लोगों का, तो ये इंफॉर्मेशन है, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। विद प्रीपोजिशन है, और ये हाउस वर्क नाउन हो जाएगा, ओके। तो प्रिपेयरिंग मील्स, वो खाना तैयार करते हैं। जॉन एंड किड्स हेल्प देयर डैड, जॉन और किड जो उनके 2 संतान हैं, वो लोग जो है अपने पिता की यानी डैड की मदद करते हैं विद हाउस वर्क, यानी घर के काम में। जॉन लाइक्स, जॉन पसंद करता है क्या, यूजिंग, उपयोग करना, द वैक्यूम क्लीनर, जॉन जो है वो पसंद करता है क्या चीज़, वैक्यूम क्लीनर। एंड केटी लाइक्स, और केटी जो है वो लाइक करती है, पसंद करती है, टू स्वीप द फ्लोर, यानी फ्लोर को साफ करना। तो जॉन नाउन है, लाइक्स वर्ब। अब ये लाइक्स, यूजिंग, ये नाउन है, ओके। जॉन लाइक्स, वो लाइक्स क्या पसंद करता है, तो यूजिंग करना, उपयोग करना, तो वो नाउन है। ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, ये वर्ब से, यूज से बना हुआ यूजिंग वर्ब का 4th फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, ये हम लोग कहते हैं जब वर्ब का 4th फॉर्म, ओके। जैसे हम लोग जिरन यदि पढ़े होंगे वर्ब में, तो जिरन को हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वैसा नाउन, ओके, द नाउन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम
वर्ब, बात को समझे। वह नाउन जो वर्ब से डिराइव किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिरंड या वर्बल नाउन, ये नाउन है। द आर्टिकल और वैक्यूम क्लीनर, ओके, तो क्लीनर कह सकते हैं नाउन, ओके, और वैक्यूम क्या करा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव वैक्यूम क्लीनर। एंड कंजंक्शन है, केटी नाउन हो जाएगा, लाइक्स वर्ब है, टू स्वीप, स्वीप जो है ये वर्ब है, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था यदि टू के बाद वर्ब आ जाए, वर्ब का बेस फॉर्म, तो यह प्रीपोजिशन ना होकर यह पार्टिकल होता है। पिछले वीडियो मैंने समझा दिया था पार्टिकुलर, हाँ, टू स्वीप द फ्लोर, तो द आर्टिकल और फ्लोर नाउन। डैड गिव्स, तो डैड नाउन है, गिव्स देते हैं, ओके, तो यानी ये वर्ब। किसको देते हैं, तो जॉन एंड केटी को, तो जॉन फिर से नाम है तो नाउन, एंड कंजंक्शन है, केटी नाउन है, हाँ, उसको क्या देते हैं, तो मनी, तो मनी भी अनकाउंटेबल नाउन ही है। वैन, अब देखिए, डैड गिव्स जॉन एंड केट मनी, ये एक सेंटेंस हो गया। वैन दे हेल्प हिम, जब वे लोग उनकी मदद करते हैं, तो दे हेल्प हिम ये अलग वर्ब है। जैसे इसमें कि डैड एक सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब होगा, जॉन एंड केटी मनी ये सब ऑब्जेक्ट कैटेगरी में रख देते हैं। अब यहाँ पे दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन हो जाएगा, हेल्प वर्ब हो जाएगा, हिम जो है प्रोनाउन है, ओके। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वैन, यानी ये कंजंक्शन हो जाएगा। दे प्रोनाउन यूजुअली स्पेंड द मनी, यानी कि वे लोग जो हैं स्पेंड खर्च करते हैं, तो खर्च करना ये वर्ब हो जाएगा। खर्च क्या करते हैं, तो मनी, तो मनी नाउन है, और उससे पहले ये हो जाएगा आपका आर्टिकल। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, हाँ, तो दे यूजुअली स्पेंड द मनी ऑन द कंप्यूटर गेम्स, यानी कि वो अक्सर जो है, या यूजुअली यानी ज़्यादातर कह सकते हैं, वे ज़्यादातर स्पेंड करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ, स्पेंड वर्ब है, तो यहाँ यूजुअली क्या कर रहा है, इस खर्च करने के बारे में बतला रहा है। वो जो स्पेंड करते हैं दोनों, मतलब वे लोग जॉन और केटी, वो स्पेंड करते हैं, तो स्पेंड के बारे में बता रहा है, हाउ ऑफन, कैसे, मतलब कितनी बार, तो यूजुअली यानी कि ज़्यादातर, तो यानी ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि एडवर्ब है, सॉरी, हाँ, एडवर्ब है वो। अब आते हैं, हाँ, तो वे लोग ज़्यादातर खर्च करते हैं मनी को कहाँ, ऑन द कंप्यूटर गेम्स, तो गेम्स नाउन है, और गेम्स कौन सा वाला गेम्स की बात कर रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन, तो ये कंप्यूटर गेम्स, तो यानी कि ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो हमारी एक और स्टोरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर हो चुका है, ओके। और इस मेथड से जब हम इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं ना, ओके, अक्सर क्या करते हैं कि जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा देते हैं 8, और वही समझाने का अलग तरीका है। जैसे नाउन समझाना है तो नाउन का डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, फिर प्रोनाउन एक डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल्स, एडजेक्टिव्स कुछ डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल्स, इस प्रकार मतलब डेफिनेशन और एग्जाम्पल से भर जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। जबकि वैसा नहीं होता है। मैंने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच करा है, एक बार उसको जरा देख लीजिए। मैंने ज़्यादातर कहीं डेफिनेशन यूज़ ही नहीं किया है, ओके। डेफिनेशन से ज़्यादा समझना, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि हम कॉन्सेप्ट को समझ गए तो डेफिनेशन हम सब खुद डिराइव कर लेंगे। और डेफिनेशन कहाँ हमें पूछा जाता है, किस क्लास में पूछा जाता है, मेनली 4, 5, 6 क्लास में पूछा जाता है। हम लोग तो उस लेवल के हैं नहीं कि हमें ज़्यादा डेफिनेशन पे गौर करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्रैक करने रहते हैं। हमारे जो एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं उसमें डेफिनेशन कहीं नहीं है, उसमें तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आंसर मार के आएगा। तो इस बातों को समझते रहिए कि हमें डेफिनेशन है, हमें कॉन्सेप्ट दो। और हम लोग उस लेवल में है कि यदि हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं किसी बात को, तो हम लोग जो है डेफिनेशन खुद डिराइव कर लेंगे, ओके। जैसे कि एडजेक्टिव, तो बार बार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो कह सकते हैं, मैंने पिछले कुछ क्लास जो है सेंटेंस में के थ्रू बताया था, अभी पैराग्राफ मेथड चल रहा है। तो हमें तो एडजेक्टिव के बारे में ये पता चल रहा है कि कह सकते हैं वह शब्द जो इन्फॉर्मेशन देता है, किस में, नाउन या प्रोनाउन में। द वर्ड दैट ऐड इंफॉर्मेशन इन नाउन और प्रोनाउन, बात खत्म है। तो डेफिनेशन हमें याद नहीं करना है, हम बनाना है। हम उस लेवल में हैं, हम अपने लेवल को उठाना है, ध्यान रखिएगा। तो इस बातों को समझिएगा। तो हमने इसको बताया है,
तो एक तरह से ये दो स्टोरी हमारा हो गया, एक पिछला पैराग्राफ था और एक ये पैराग्राफ है। तो दो पैराग्राफ मेथड मैंने करवा दिया है। तो ये मत सोचिए कि लास्ट रहेगा, और भी रहेगा, लेकिन अगली क्लास में मैं ज़रा देखता हूँ क्या करना है। एक और पैराग्राफ होगा तो अपलोड कर देंगे, क्लास ले लेंगे, आए तो फिर स्टोरी में चले जाएंगे, ताकि हमारा प्यारा सा क्लास धीरे धीरे बढ़ता रहे। और फिर कुछ और भी, क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक लेवल में जा रहा है। अभी एडवांस लेवल बड़े बड़े सेंटेंस लेने अभी बाकी हैं, जिसमें हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड रहेंगे, जिसके मीनिंग समझ नहीं आते हैं। ओके, तो उस प्रकार के अभी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कोई कोर्स ख़त्म करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डेवलप हो जाएं और आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, ना कि आपको बार बार मेरी मदद लेनी पड़े या किसी बुक्स की मदद लेनी पड़े। तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन टाइम की ध्यान रखेगा, जितना ज़्यादा जिसके साथ भी टाइम स्पेंड किया है उसने उसको उतना ज़्यादा समझा है। इस बात ध्यान रखें। यदि आपके आसपास कोई फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो फ्रेंड के साथ आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर जाते हैं, आप उसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो जिसने जितना टाइम जिसके साथ भी स्पेंड किया है वो उतना जानता है। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, कोई बुक्स के बारे में जानता है, कोई किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो टाइम स्पेंड करें, आप इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी और ज़रूर ही आएगी, और सक्सेस कभी आपसे दूर नहीं रहेगा। ओके, बस टाइम स्पेंड सही जगह करना सीखो, सक्सेस आपके पास आएगी कहने के लिए कि सक्सेस कहेगा लो मैं आ गई हूँ। बात को समझें? तो मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिए। माँ बाप से अपने प्रेम कीजिए और आसपास ढेरों सारा प्रेम बरसाएं। ओके, और लास्ट में जाते हुए कहता हूँ, आई लव माई स्टूडेंट्स। बाय।